हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। देश भर में मंगलवार को उत्साह और उल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षकों के सम्मान में स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों का तिलक करते हुए उन्हें उपहार भेंट किए और आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में नूरपुर रोड स्थित विवेक कॉलेज ऑफ लॉ के सभागार में भी भव्यता के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों ने गुरु वंदना की, नृत्य किया और शिक्षा एवं शिक्षक का जीवन में महत्व दर्शाते हुए नाटक प्रस्तुत किए। विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन अमित गोयल एवं विशिष्ट अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन हिमांशु नोटियाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री अमित गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और गंभीरता के साथ शिक्षा हासिल करके अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए उत्साह के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी किया। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। भावी एडवोकेट्स, भावी जुडिशरी ऑफिसर्स और अभी यदि हमारे छात्र से जिसे अब तक हम अपना स्टूडेंट के रूप में देखते थे, आज वो हमारे लिए इतने रिस्पेक्टेड है कि उन्हें पहले बिठा कर ही मैं बैठा कर ऐसे इस मौके पर, इस पवित्र मौके पर आज ये कार्यक्रम टीचर्स डे का कार्यक्रम है, मगर हमारे बीच जैसे कि शर्मा सर ने कहा, टीचर के लिए इससे बड़ा स्वाभिमान, अभिमान से बड़ा पल नहीं हो सकता जब उसके बच्चे कामयाब होते हैं। तो हम रिस्पेक्टेड हिमांशु जी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस कामयाबी के लिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और ऐसी आशा करते हैं कि आप इस कार्य क्षेत्र में, जिस कार्य क्षेत्र को आपने चुना, उस कार्य क्षेत्र में बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से, मेहनत से अपने को स्थापित करेंगे। देखिए ना, सबसे ऊपर लाइन लिखी है, गुरु केवल वही नहीं जो हमें पढ़ाते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं, बल्कि हर वो व्यक्ति जिससे हम सीखते हैं वह है हमारा गुरु। इसका अर्थ मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। उन्होंने पूरे सभी समाज को, बेसिकली आप अपने बड़े भाई से भी सीखते हैं, अपने फादर से भी सीखते हैं, अपने टीचर से भी सीखते हैं, अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। सीखने की तो हमेशा कोई उम्र भी नहीं होती है, मगर जो बात कि टीचर केवल विषय के ज्ञान के लिए नहीं है, टीचर आपको पूर्ण बनाने के लिए है, आपको आपकी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए है। तो आज इस पवित्र दिन पर मैं आप सभी से ये अपेक्षा करूंगा कि आप अपने टीचर्स की बात को फॉलो करेंगे। जो भी टीचर कह रहे हैं वो आपके हित में कह रहे हैं। एंड्रॉइड फोन को बाईपास कीजिए। एंड्रॉइड फोन आपकी सफलता में बाधा आएगा कॉलेज टाइम में अगर आपको ऐसा नहीं ठीक तो आप। कार्यक्रम में BLLB प्रथम सेमेस्टर के छात्र वंशवर्धन ने सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में गीत प्रस्तुत करते हुए गुरु वंदना की।
बीए एलएलबी तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स बॉन्ड का महत्व दर्शाया गया। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते चौधरी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। मुझे खुशी ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाह रहे थे। देखिए, मिलना तो बहुत जरूरी था। अटेंडेंस में बातें करती रहती है, काम इसका पूरा रहता नहीं, और जो होमवर्क देता हूँ वो इससे होता नहीं। ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ। नालायक, क्या कह रही है मास्टर जी? कब सुधरेगी तू? सॉरी सर, आगे से। कोई बात नहीं बेटा, सुधार लाओ। थैंक यू सर। लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है, गलती से mistake, यही उम्र है, गलती से mistake, यही उम्र है, गलती से mistake, यही उम्र है। लेक्चर सबको समझ में आया? हाँ काजी, क्या समझ में आया? सर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें ये बताता है कि अगर मनी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बैठो। थैंक यू सर। हाँ मीमो, समझ में आया? यस सर। क्या है, इतना खींच के बोल रही है, क्या जरूरत है? ये बदतमीजी करना जरूरी है? मैं बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ सर? मतलब मुझे नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा होगा सर। बेटे, इससे ना तुम्हारा बैकग्राउंड पता चलता है, ठीक है ना? सर, आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्या ही जानते हैं जो मुझे इतना सब बोल रहे हैं? सवाल मत लड़ाओ, इधर आके बैठो, वापस इधर आके बैठो। मीमो, हेलो। हाँ बेटा, बोलो, क्या हुआ? पापा, मुझे टीचर ने बिना गलती के मारा है और सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मास्टर जी, आपने मेरे बेटे को बिना गलती के क्यों मारा? देखिए, बिना गलती के मैंने नहीं मारा, ये मुझसे जबान लड़ा रहा था, मिसबिहेवियर कर रहा था, मुझे मारना पड़ा। तो आप इसे प्यार से समझा भी तो सकते थे, मारने की क्या जरूरत थी? देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है, वो लिमिट इसने क्रॉस कर दी, मुझे मारना पड़ा इसको। मेरा बेटा स्कूल पढ़ने के लिए आता है, ना कि मार खाने के लिए। आप आगे से ऐसा मत करिएगा। ठीक है। बोलो बेटा। जब एकलव्य जैसे विद्यार्थी हुआ करते थे, जो शिक्षक के एक बार कहने पर अपनी संपूर्ण शिक्षा समर्पित कर देते थे। गलत गलत बातें बताकर पापा को भड़काया था, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। बेटा देखो, जैसा मैंने तुम्हें बताया, इससे तुम्हारा सिर्फ बैकग्राउंड पता चल रहा है। मैंने तुम्हें डांटा, मैंने तुम्हें मारा सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए, ठीक है ना? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। कोई बात। मास्टर जी, मैं भी अपने बिहेवियर के लिए माफी चाहता हूँ। देखिए चौधरी जी, माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें आप मेरे बड़े हैं, कोई बात। आप इसे अब जैसे चाहे वैसे ट्रीट करिए। ठीक है। तो गेम्स का पीरियड है, बहुत मजा आएगा। हाँ, अभी तक सर आए क्यों नहीं? आप सिंसियर स्टूडेंट हो, आप जाके पूछो। सर, आज हमारा गेम्स का पीरियड है। ये शोर कैसा हो रहा है? आज तुम्हारा स्पोर्ट्स पीरियड नहीं होगा, ठीक है ना? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं सुनना, आज तुम्हारा स्पोर्ट्स पीरियड नहीं होगा। सॉरी सर, प्लीज सर। नहीं होगा मतलब नहीं। सॉरी सर। वहीं सृजन अग्रवाल ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। कविताओं और संबोधन के साथ कार्यक्रम चलता रहा। की जिंदगी पढ़ाई या यूं कहूं की जिंदगी बनाई, हम कहाँ थे उस जगह के काबिल जो जगह आपने हमें दिलाई। कभी बच्चा भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। देखते हैं कभी गांव देहात में एक अनपढ़ बूढ़ा जमाने की हकीकत बता जाता है।
इसी बीच विशिष्ट अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन हिमांशु नोटियाल ने विद्यार्थियों को बताया कि जीवन में एक शिक्षक का क्या महत्व होता है। श्री नोटियाल विवेक कॉलेज के ही छात्र रहे हैं और हाल ही में जज बने हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जरूरी नहीं होता कि सफलता पहले ही प्रयास में मिल जाएगी, इसलिए जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। श्री नोटियाल ने कहा कि यह सफलताएं भी हमें सफलता की तरफ ही ले जाती हैं। मेरा नाम हिमांशु नोटियाल है। मैंने मोडेरा से अपना 12th पास आउट किया इन 2013। उसके बाद सर मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया BLLB में 2013 to 2018। मेरा 2018 अटेम्प्ट आया, उसमें मेरी एज ही नहीं हो पाई, जिसमें आप शायद जानते हो मोहित निर्मल भैया, वो मेरे बैचमेट ही थे, तो उसमें वो बैठने के लिए एलिजिबल थे। मेरी एज ही नहीं हो पाई थी, मैं 6 मंथ के राउंड उसमें छोटा था एज वाइज। तो मैंने MP में ट्राई किया, भैया ने यहाँ पर UP में अप्लाई किया, मैंने यहाँ पर एज नहीं था और उनका वो लकीली उसमें हो गया, क्योंकि उनकी भी बहुत हार्ड वर्क है। फिर उसके बाद मैंने MP में अप्लाई किया, वहाँ पर प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर वहाँ इंटरव्यू हुआ। मेरे ग्रुप सर्कल में किसी का वहाँ पर कभी इंटरव्यू नहीं हुआ, ना मेरिट में किसी का हुआ, ना बिजनौर से किसी का हुआ, बट मेरा हो गया लकीली। वहाँ पर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने मेरा इंटरव्यू लिया और 2019 की बात है। फिर उसके बाद 2020 में UP AP की 17 वैकेंसी आई, फिर उसमें मेरा 0 मार्क्स रहा, जिसका आप बता रहे थे ना 2018 में रह गया मैं, वो 2020 की बात है, वो AP वैकेंसी में। तो मेरी 18th रैंक थी, 17 वैकेंसी थी तो बस एक ये था थोड़ा सा अलग वाला फैक्टर था। फिर 2021 और उसमें तो कोविड की वजह से कोई वैकेंसी आई नहीं, क्योंकि मेरा जुडिशरी का UP का फर्स्ट अटेम्प्ट था। सर बता रहे थे मेरा 4th अटेम्प्ट है, मेरा 4th इंटरव्यू था ये, बट मैंने अदर स्टेट में इंटरव्यू दिए। अपने UP में मेरा ये जुडिशरी का फर्स्ट इंटरव्यू था। मेरे साथ लक तो बहुत सारा साथ रहा, हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा किया, बट वैकेंसी नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लास्ट वैकेंसी में मेरी एज 22 नहीं हो रही थी, इस बार 27 हो जाएगी, 28 तक तो बस वो है, जैसा मेरा नेचर है कि मैं बोलता नहीं हूँ, तो जज का काम होता है सुनने का, तो मैं बोलता बहुत ही कम हूँ। मैंने कभी क्लास में नहीं बोला, कभी मैं वो टीचर को वैसे डिस्टर्ब नहीं करा। इनडिसिप्लिन तो सभी करते हैं, इमेचर मैं भी हूँ था, बट कुछ सर्स की वजह से, कुछ टीचर्स की वजह से, कुछ अच्छी गाइडेंस मिलने की वजह से सर ने हमें बहुत ही अच्छे से डांटा है, मैं बहुत अच्छे से समझाया भी है। मैं उनके तो घर जाकर समझाऊंगा, सर से तो हिम्मत ही नहीं कॉल करने की कभी, बट मुझे पता नहीं था आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, वरना मैं तो अच्छे से स्पीच प्रिपेयर कर दिया। मैंने कभी वैसे इलीगलिटी तो नहीं करी, बट बचपन से पता था कि करना क्या है। प्रॉब्लम ये है हम मिसगाइडेड है सबके साथ, मैं भी बहुत मिसगाइडेड रहा, मुझे टारगेट ही नहीं पता था कि करना क्या है, करना क्या नहीं है। फिर मेरी लाइफ में राजेश सर आए, पुष्पा जोशी मैम आई, इन्होंने मुझे बहुत साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे छोटे भैया की तरह ट्रीट किया, ऐसे टीचर ट्रीट नहीं किया। समारोह में विधि विभाग के प्राचार्य डॉक्टर राजीव चौधरी सहित सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर मनोरंजन किया। म्यूजिकल चेयर सहित कई खेलों में प्रतिभाग कर रहे शिक्षक भी बच्चों के साथ बच्चे जैसे दिखाई दिए। शिक्षक दिवस पर विवेक कॉलेज में हुए इस समारोह में गुरु और शिष्य के रिश्ते में पिता और पुत्र का प्रेम भी झलकता दिखाई दिया। इस मौके पर विधि विभाग के प्राचार्य डॉक्टर राजीव चौधरी ने कहा कि शिक्षक अपने शिष्यों के भविष्य का निर्माता होते हैं, इसलिए शिक्षकों को गंभीरता के साथ शिक्षण कार्य करना चाहिए और शिष्यों को भी अपने भविष्य के प्रति गंभीर होकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। डॉक्टर राजीव ने कहा कि छात्र छात्राओं का भविष्य बनाने में अभिभावकों का योगदान भी उतना ही होता है जितना कि शिक्षकों का, इसलिए अभिभावकों को भी बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दायित्व निभाने चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को इसलिए डांटता है कि उनका भविष्य बन जाए। आपकी अपनी लाइफ का इस कॉलेज में बीतने वाला है, तो आपको उसे समझदारी से बिताना चाहिए। आप क्योंकि बची हुई जिंदगी भी आपकी इस बात पर निर्भर करेगी कि इस 12% जिंदगी में आप क्या करते हैं। अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो अच्छी नहीं बीतेगी, अच्छा करोगे तो अच्छी बीतेगी, वो सब इसी पे टिका हो। दूसरी पीड़ा, एक पीड़ा तो मैंने अपनी डिसिप्लिन की बताई, दूसरी पीड़ा मैं गार्जियन को लेकर भी कहूँगा। गार्जियन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। गार्जियन फीस जमा करने के बाद ये समझ लेते हैं कि साहब हमने तो बच्चा इन्हें हैंड ओवर कर दिया, लिए जाए। ये गलत बात है। गार्जियन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। गार्जियन हमसे कहता साहब मेरा तो जवान बालक है, इसने कुछ कर लिया तो बहुत जिम्मेदार होगा।
क्यों भाई, हमारे साथ तो बच्चा 20 दिन से है या 30 दिन से है या 1 साल से, और वो भी 6 घंटे के लिए आता। आपके साथ तो पूरे दिन रहता, छुट्टियों में भी रहता, पाल पोस को उसको इतना बड़ा करा, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है इस बात की? आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? तो गार्जियन अपनी जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। गार्जियन बच्चे को एडमिशन फीस जमा कराने के बाद वो ये सोच लेते हैं इससे हमारा कोई मतलब। हालांकि ये एक भी गार्जियन नहीं, मेरी बात ये निरर्थक है बिल्कुल, लेकिन इसलिए वो अर्थ रखती है कि आप अपने गार्जियन को चेक करो कि आपके गार्जियन आपको कितना टोकते हैं, कितना आपसे पूछते हैं, कितनी आप पढ़ाई कराते हैं। लास्ट ईयर हमने पेरेंट्स मीट आयोजित करी BLLB फर्स्ट ईयर के लिए, जो BLLB थर्ड सेकेंड ईयर में बच्चे हैं। 103 एडमिशन में से हमने 2 दिन दिए कि 2 दिन में किसी दिन गार्जियन को फुर्सत ना हो तो अगले दिन आ जाए। 103 बच्चों में 18 गार्जियन आए, वो भी 2 दिन के बजाय 3-4 दिन बाद। कुल 18 गार्जियन हमसे मिल रहे हैं कि आपने हमें बुलाया है, क्या बात, बाकी के गार्जियन ही नहीं है। तो ये जो कड़वाहट है, ये जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है, वो निरर्थक नहीं है। बेटा जब डॉक्टर केस खराब कर दे तो एक आदमी मरता है ना? जब डॉक्टर केस खराब कर दे तो एक आदमी मरता है, जब वकील केस खराब कर दे तो एक आदमी जेल जाता है। ऐसा नहीं पूरा खानदान चला जाएगा, जो दोस्ती होगा वही जाएगा। लेकिन अगर टीचर, आज टीचर डे है ना, अगर टीचर केस खराब कर दे ना तो पूरा समाज खराब है। हम लोग समाज को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अच्छे बनो, आप अपने मोहल्ले वालों में अच्छी वाइब्रेशन दो। आप कल जज अच्छे बनोगे, वकील अच्छे बनोगे, और भी कुछ नहीं तो इंसान अच्छे बनोगे। हमारी कोशिश ये है। टीचर का महत्व जो है ना वो घटता जा रहा, ये बिल्कुल पीड़ादायक स्थिति है। आज टीचर गुरु नहीं रह गया, वो गुरु नहीं रह गया तो किसी को अंधकार से बाहर ला रहा। आज टीचर को समाज ने, गवर्नमेंट ने कर्मचारी बना दिया। आज शिक्षक नहीं है, वो कर्मचारी है। 20 पोर्टल हमें सब UGC के, बार काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि टीचर की लिस्ट भेजो, इन्हें कहाँ लगाना। इतना प्रेशर है, इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। दूसरा प्राइवेट सेक्टर में हमें मैनेजमेंट को भी जवाब देना। उस सब प्रेशर के बाद हम विवेक कॉलेज ऑफ लॉ का टीचर की कोशिश कर रहा कि हमारा बच्चा गैलरी में शोर न मचाए, क्लास में पढ़े, फोन कर रहे हैं घर कॉलेज आओ, मिलेंगे नहीं है टीचर। ये बात फैक्ट। आप हमारे प्रयास को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। मुझे टीचर्स डे पे बस आपको सिर्फ ये, थैंक यू। शिक्षक दिवस के इस मौके पर विधि विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा जोशी, डॉक्टर नलिम शर्मा, डॉक्टर अरविंद कुमार, विवेक कुमार, प्रमोद त्यागी, प्राची त्यागी, गुंजर कुमार रवि, विशाल, कार्तिक कौशिक, मंजूषा आदि शिक्षकों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के आयोजन में विधि विभाग के विद्यार्थियों गरिमा वर्मा, लवी, पूर्णिमा, अक्षय, पार्स, मोहन, सलोनी, शगुन, याचिका, गुनगुन, विशाल, अक्षय राठौड़, सुमेरा, खुशी, मेमोह, मयंक, कृत आदि का योगदान रहा। ईशिता सिंह और दीपांशी ने समारोह का संचालन किया। बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के सम्मान में उन्हें उपहार भेंट करते हैं, तिलक लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। इस मौके पर शिक्षक और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ते की महत्ता को भी समझाया जाता है। प्रथम बार वर्ष 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षकों और शिष्यों के रिश्ते में प्रेम, मित्रता और पवित्रता को कायम रखने की भावना से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया था। तभी से हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाए जाने की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। बिजनौर से कैमरा पर्सन हर्षवर्धन के साथ ब्यूरो चीफ रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।